हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए इतिहास के चैप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। फ्रेंड्स, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगी। फ्रेंड्स, इसमें इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन को जो भी मैं बताऊंगी उसको अच्छे से समझें और याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मैं जो भी क्वेश्चन बताती हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो फ्रेंड्स, हिंद चीन में 3 राष्ट्र शामिल थे। कौन कौन? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो इसमें कह रहा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में चीन था वो शामिल नहीं था। यहाँ हिंद चीन है, लेकिन यहाँ हिंद चीन में चीन आ रहा है, लेकिन हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। उसमें कौन कौन शामिल था? तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया 3 राष्ट्र हिंद चीन में शामिल था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वही है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बताई हूँ हिंद चीन में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में तीनों है। तो ऑप्शन सी में है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हिंद चीन में कौन कौन आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। और ये किनका मंदिर है? तो विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो फ्रेंड्स, हिंद चीन में प्रथम बार वही व्यापारी पहुँचे थे जो कि भारत में प्रथम बार पहुँचे थे। तो भारत में पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा। तो वही था जो हिंद चीन में भी प्रथम बार पहुंचा था। कौन पहुंचा था? तो पुर्तगाली। तो पुर्तगाली था जो हिंद चीन में एक मलक्का जगह है वहां अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। और कब बनाया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कहाँ? हिंद चीन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम व्यापारी कौन था हिंद चीन पहुंचने वाला? था पुर्तगाली। वैसे भी पूछ सकता है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था। तो ये भी पुर्तगाली हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाल है जो यूरोप में ही आता है। तो इसलिए कभी कभी पूछता है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था। तो इसका भी आंसर होगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में कह रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में वियतनाम पे चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। नहीं, चीन देश के सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था किस पे? तो वियतनाम पे प्राचीन काल में था ये सब। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। कहाँ किया था? तो कंबोडिया में। और ये अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को, विष्णु जी का मंदिर है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो सूर्यवर्मा द्वितीय ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। 7 में है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इंडो चाइना, या इसको हिंद चीन भी बोलते हैं, हिंद चीन को ही इंडो चाइना बोला जाता है। तो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो फ्रांस ने। इंडो चाइना किसका उपनिवेश था? तो फ्रांस का। वो फ्रांस के उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 में है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी कि जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसते थे उसको क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फ्रेंच इंडो चाइना, या इसको बोल सकते हैं फ्रेंच हिंद चीन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में।
फ्रेंच इंडो चाइना या फ्रेंच हिंद चीन की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों में मैं ऊपर आप लोगों को बताई थी कि मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पुर्तगालियों ने मलक्का को अपना केंद्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 में है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो फ्रेंड्स कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य यानी कि फ्रांस के अधीन हो गया था कब? तो वो 1863 ईस्वी में बना था कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में है लियांग किचाओ कौन था? तो फ्रेंड्स लियांग किचाओ जो था वो चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है लाओस, बी में वियतनाम, सी में कंबोडिया और डी में है थाईलैंड। तो फ्रेंड्स नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 14 में है फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? फ्रेंड्स इस चैप्टर में थोड़ा सा नाम जो मिलेगा वो अजीब मिलेगा, जैसे उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो फान चू त्रिन है जो एक व्यक्ति का नाम है। तो पूछ रहा है कि ये व्यक्ति किसमें विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए में सैनिक व्यवस्था में, बी में साम्यवादी व्यवस्था में, सी में कह रहा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में और डी में है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में। तो फ्रेंड्स फान चू त्रिन जो थे वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वे किसमें विश्वास रखते थे? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है अनामी दल के संस्थापक कौन था? यानी कि अनामी दल के स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका संस्थापक जो थे वो जेन गुएन आई। जैसा कि मैं आप लोग को बोलूँ कि इसमें थोड़ा सा नाम टेढ़ा रहेगा तो अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अनामी दल के जो संस्थापक थे वो जेन गुएन आई थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो हो ची मिन थे। कौन थे? हो ची मिन। और ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो उग्र विचारधारा के था। उग्र कैसा विचारधारा के था? तो उग्र विचारधारा का समर्थक था। इसके संस्थापक थे हो ची मिन। क्वेश्चन नंबर 17 इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। 17 में है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम। इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक फान बोई चाऊ द्वारा लिखा गया था। तो इसके लेखक कौन थे? तो फान बोई चाऊ। ऑप्शन डी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन थे? फान बोई चाऊ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये टोकन फ्री जो स्कूल था वो पश्चिमी सभ्यता का प्रचार करता था, नहीं कि पश्चिमी शिक्षा वहाँ पे दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 में है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उस समझौते का नाम है हनोई समझौता। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ये किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था मार्च 1946 में। 6 मार्च को हुआ था, 6 मार्च 1946 को। तो इसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था जिनेवा समझौता। तो यही जिनेवा समझौता जो था वो पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो कौन सा समझौता हो जाएगा?
जेनेवा समझौता, और यह कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 किस में है? वही जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में, और ये समझौता वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 22 में है होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी कि होआ होआ आंदोलन जो था वो कैसा था? धार्मिक था, क्रांतिकारी या धार्मिक क्रांतिकारी था, या साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन था? तो फ्रेंड्स होआ होआ जो आंदोलन था वो धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है होआ होआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? यानी कि होआ होआ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसके प्रणेता जो थे वो हुइन्स फू सो थे। कौन थे? हुइन्स फू सो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हुइन्स फू सो। और ये जो था हुइन्स फू सो वो जादू टोना में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, और हो ची मिन्ह एक क्या है? तो एक व्यक्ति का नाम है जिनका शाब्दिक अर्थ होता है इनके नाम का पथ प्रदर्शक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 में है रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी या द्वितान हुई की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी जिसको द्वितान हुई भी कहा जाता है, तो पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना फान बोई चाउ के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्वितान हुई की स्थापना किसने की थी? तो फान बोई चाउ ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? यानी कि जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में भाग लिया था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जॉन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 27 में है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? वियतनाम जो युद्ध हुआ था तो एक दार्शनिक थे, तो वो अमेरिका को इसके लिए दोषी करार दिए थे। तो उस दार्शनिक का नाम पूछ रहा है, तो वो दार्शनिक का नाम था रसेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रसेल जो थे वो एक अदालत लगाकर अपने अदालत में वो वियतनाम युद्ध के लिए किसको दोष दिए थे? तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 में है हिंदी चीनी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हिंदी चीनी नहीं हिंद चीन होगा। तो कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि जब हिंद चीन में युद्ध समाप्त हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो निक्सन थे, और जब अमेरिका जो था वो वियतनाम युद्ध में भाग ले रहा था तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो कैनेडी। और लेकिन हिंद चीन में जब युद्ध समाप्त हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो वो निक्सन थे। तो यहाँ पे युद्ध समाप्ति के समय राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्सन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन ए में है सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी में धार्मिक शिक्षा देने के लिए, सी में परंपरागत शिक्षा देने के लिए, और डी में है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो फ्रेंड्स जो तोकिन फ्री स्कूल था जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा देना, यानी कि फ्रांसीसियों द्वारा ये स्कूल वियतनाम में खोला गया था और उसका मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी शिक्षा देना। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है कि तोकिन फ्री स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी शिक्षा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो फ्रेंड्स नियो लियो हक्सत एक राजनीतिक पार्टी है, तो पूछा है ये किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी थी। और पाथेट लाओ क्या है? तो एक सैन्य संगठन है। तो ये
लियो हक्सस जो था वो पाथेट लाओ का राजनीतिक पार्टी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फ्रेंड्स वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है लाल खमेर सेना किसकी थी। तो फ्रेंड्स जो सेना थी लाल खमेर की वो सिहानुक की सेना थी। किसकी सेना थी लाल खमेर की सेना, तो सिहानुक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सिहानुक। क्वेश्चन नंबर 33 में है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंड्स संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1975 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34 में है पाथेट लाओ का गठन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स पाथेट लाओ का गठन किया गया था लाओस में। और पाथेट लाओ क्या है, तो एक सैन्य संगठन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लाओस। पाथेट लाओ का गठन लाओस में किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है तोकिन अनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो फ्रेंड्स तोकिन अनाम में चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह कब हुआ। तो फ्रेंड्स स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह जो एक इसको कहा जाता है विद्वानों का विद्रोह, तो ये हुआ था 1868 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1868 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है स्कॉलर्स रिवोल्ट किन लोगों का विद्रोह था। किसानों का, व्यापारियों का, विद्वानों का या मजदूरों का। तो फ्रेंड्स स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह था जो विद्वानों का विद्रोह था, इसलिए इसको विद्वानों का विद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो फ्रेंड्स दिएन वियन फू के युद्ध में हुआ था वो फ्रांस का हार हुआ था। किसका, तो फ्रांस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 में है हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स हुआ आंदोलन हुआ बोला गया, हुआ होता है। हुआ आंदोलन का शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। इसका मुख्य केंद्र था, यानी कि यहाँ कहाँ इस हुआ आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव कहाँ था, तो एक जगह उसका नाम है मेकोंग डेल्टा। वहाँ हुआ आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक था। तो वही हुआ आंदोलन का मुख्य केंद्र भी था मेकोंग डेल्टा। कब शुरू हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है माइली गांव हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स माइली गांव हत्याकांड जो हुआ था वो दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है कि माइली गांव हत्याकांड क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ कि माइली गांव में क्या हुआ था। तो दक्षिणी वियतनाम में एक छोटा सा गांव है माइली गांव। वहाँ अमेरिका के द्वारा वहाँ के ग्रामवासियों को घेर लिया गया था और जो पुरुष लोग थे उसको मार दिया गया था और महिला और छोटे बच्चों के साथ वहाँ अमेरिकी सैनिक बलात्कार करके उसको भी मार दिए थे और फिर अंतिम में पूरा गांव को ही जला दिए थे। लेकिन उस लाशों में एक बूढ़ा बच गया था, वही इस घटना का उजागर किया था। तो इसको ही हम लोग माइली गांव हत्याकांड कहा जाता है। तो किसके द्वारा अंजाम दिया गया था, तो अमेरिका के सैनिकों के द्वारा। और कहाँ, तो दक्षिणी वियतनाम में। और ये माइली गांव हत्याकांड कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। यहाँ पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी वियतनाम। फ्रेंड्स ये था पूरा हिंद चीन के सारा ऑब्जेक्टिव, जो कि इससे ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा। यही 40 में से इस चैप्टर से जो भी आना रहेगा आएगा। तो फ्रेंड्स मैं ये सभी क्वेश्चन जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। तो इसको आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो दोबारा से भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आप जो भी नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा।